हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का वन शॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, इससे हमें इसके पहले तो जीरोस को फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें उनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट है। देखो, जीरोस निकालना तो आप लोगों ने बचपन से ही सीखते आए हो, 9th से ही सीख लिया होगा। आई थिंक 8th या 9th से बच्चे सीख जाते हैं ज्यादातर। जीरोस तो आप लोगों को आते ही होंगे। बाकी मैं आप लोगों को वेरीफाई करना बताता हूँ। वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को ये दो इक्वेशंस के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को फॉर्मूले याद है। अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो वेरीफाई हो रहा है। तो करते हैं, क्वेश्चन को समझ जाएंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट को यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ जीरोस को कैसे निकालते हैं, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट मतलब कि हमारा जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर होता है उससे। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है। 1 इंटू 8, 8 हो गया। 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हमें 8 में और ये बीच का -2x, इन दोनों के बीच में हमें कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, हमें ऐसा कोई नंबर, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो प्लस माइनस करके तो -2x आए और मल्टीप्लाई करे तो हमारा 8 आए। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने, तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, दो नंबर हमारे हो सकते हैं 2x माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, ये समझ आया कैसे? देखो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और -4 है और +2 है तो -4 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, और 2 में से 4 में से 2 जाएंगे तो -2। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे और जीरोस को निकाल लेंगे। यहाँ से हम x ले लेते हैं, x अंदर x जाएगा +2, यहाँ से -4 x +2। ठीक है, यहाँ से हमारा x -4 और x +2 आ गया। जीरोस आ गए हमारे, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2। ये तो हमारे जीरोस निकल के आ गए हैं। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और देख लेंगे कि हमारा वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब कि 4 + 2, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है हमें? -2, और माइनस बाहर भी है, सो -2। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है। ठीक है, अब इसे देखते हैं हमारा ये दोनों वेरीफाई हो रहा है या नहीं, मतलब कि RHS इक्वल्स टू LHS आ रहा है या नहीं। 4 में से -2 गए, 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2, 1 हट जाता है, 2 इक्वल्स टू 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे पास? 4 इंटू -2, ये 4 है। ठीक है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास -8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारे पास 1। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 क्योंकि माइनस है, और इक्वल्स टू -8 दे रखा है। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं, ये भी इक्वल आ गया है, तो हमारा वेरीफाई हो गया है। ये हमने वेरीफाई करे हैं ये जीरोज एंड कोफिशिएंट को, और ये हमारे जीरोज है। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम सेकंड पॉइंट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो यहाँ पे बस x के बदले s आ गया है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज पिछले वाले की तरह ही होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, इसके जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 4s स्क्वायर मतलब कि हमें 4 चाहिए, यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो आ जाएगा हमारे पास -2s प्लस 1। देखो, आपको फैक्टराइज तो आते ही होंगे, बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, 9 से या 8 से ही कर रहे हैं, कई बच्चे तो उससे भी पहले से ही करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं यहाँ से पहले, तो 2s यहाँ पे बचेगा हमारा 2s -1, यहाँ से ले लेते हैं -1 तो बचेगा 2s -1। ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आई 2s -1
मतलब जीरोज निकल के आए 2s-1 2s-1। यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो जो हमारे जीरोज निकल के आया है वो है 1/2 एंड 1/2, ये दो जीरोज आ गए हमारे। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आप हमारे पास था सम ऑफ जीरो। सबसे पहले सम ऑफ जीरो फॉर्मूला याद करो, जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो रख लेते हैं वैल्यूज। सम ऑफ जीरो, जीरो से हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है हमारे पास, -4, सो -4 और बाहर भी एक माइनस था। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का है हमारे पास है कोफिशिएंट 4, अपॉन में ले लेते हैं 4, प्लस करो 2/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 गया 1, 4 से 4 गया 1, ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जल्दी से फॉर्मूला याद करो जल्दी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो से हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है हमारे पास 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों प्रूव हो गए। तो इसका मतलब हमारा ये भी वेरीफाई हो गया और जीरोस हमारे ये दो निकले ही थे। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट, जो कि हमारे पास है 6x² -3 -7x। आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा कि ये इक्वेशन जो है हमारी वो सही से अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो 6x² -7x -3, ये इसकी एकदम परफेक्ट फॉर्म है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमें 6 3 18 और कोई ऐसा नंबर जैसे प्लस माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18, तो ये हमारे हो जाएंगे 9 हो सकता है। ठीक है, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब ले लेते हैं कॉमन, 2x ले लेते हैं यहाँ से, 2 3x प्लस 1 माइनस 3 ले लेते हैं यहाँ से, 3x प्लस 1 सेम हो गया हमारा। सो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, दो जीरोज आ गए हमारे, x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू -1/3, ये दो हमारे जीरोज आ गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम बता देंगे भाई, रिप्लाई देंगे जरूर। ठीक है, अब हमें बस इसे वेरीफाई करना है। जीरोज हमारे निकल आए, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक है सम ऑफ जीरो, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये हमारे पास फॉर्मूले दे रखे हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरो का ले लेते हैं। सम ऑफ जीरो 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7, सो -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 6, सॉरी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6 एंड सॉल्व करेंगे अब इसे। तो इसका एलसीएम आ गया 6, 3 3 9, 2 इज इक्वल टू 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब कि सम ऑफ जीरो तो हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे पुट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हमारे पास है 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6। ठीक है, यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, 3 से 3 खत्म, -1/2 बचा इज इक्वल्स टू 3 से 2 -1/2, ये दोनों भी वेरीफाई हो गया, ये दोनों भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हमने जीरो की वैल्यूज निकाल ली थी। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके 4th 5 और 6 करेंगे। 4th पॉइंट है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक करेक्ट फॉर्म नहीं दे रखी, तो उसके लिए हम यहाँ पे रख लेंगे कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है तो वो 0 होती है। ठीक है, या आप इसके बिना भी कर सकते हैं, इसके बिना आप करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले यही ले लेते हैं बस 4u² प्लस 8u। यहाँ से हम ले लेते हैं 4u कॉमन, अंदर रह जाएगा u प्लस 2। ठीक है, यह हमारा दो फैक्टर्स निकल आए। अब हम 4u इज इक्वल टू 0 रख देंगे और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ से हमारे u का एक फैक्टर आएगा 0
और एक फैक्टर आ गया हमारा -2। ये दो हमारे फैक्टर्स निकल आया। अब हमें वेरीफाई करना है इसे इसमें डाल के। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ जीरो, जीरो कौन सा हमारे, जीरो प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे x हमारे पास u है, ठीक है, बात एक ही है, बस यहाँ पे x था, यहाँ u है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे u, तो -8 हो जाएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। ठीक है, -2 इज इक्वल्स टू -2। ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास 0 है, 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 4। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो भी 0। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को ये फैक्टर्स निकल आया है और ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट मतलब कि फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ है हमारे पास t² -15। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास t² -15। अब आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से ज़्यादातर बच्चे दिक्कत देते हैं, इस पॉइंट में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत देता है, ये पॉइंट बच्चों का आंसर नहीं निकलता, बट काफ़ी इजी है ये। देखो आप, t² -15 है, इसके अंदर क्या मिसिंग है हमारा, ये वाला पॉइंट है ना, ax वाला हमारा मिसिंग है। तो पहले एक काम करते हैं, उसी को ले लेते हैं, t² प्लस, देखो अगर वो मिसिंग है यानी कि वो 0 होगा तभी वो मिसिंग है, इसका मतलब है कि जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 होगा। ठीक है, अब ये एक करेक्ट फॉर्म आ गई है। बट अब हम इसे और इजी वे में करेंगे। इजी वे में करने के लिए हम t² को ले लेंगे, -15 को ले लेंगे। 15 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 15 किसका स्क्वायर हो सकता है, रूट का, रूट 15 का, रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है a² - b² का, जो कि होता है हमारा a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ठीक है, इसी से हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लिख देते हैं। सो t + 15 √15 एंड t - √15। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के दो फैक्टर्स निकल आया है। एक है हमारा t इक्वल्स टू -√15, एक आया है t इज इक्वल्स टू √15। ठीक है, अब इसे सम ऑफ जीरोस में रख के देख लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रख के देख लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं हम इसे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जीरो से हमारे पास -√15 और +√15 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कर लेते हैं, देखिए सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0, 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1। तो ये +- 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सो -√15 इंटू √15 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास -15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1। ठीक है, √15 से √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचता है और माइनस का माइनस इज इक्वल्स टू -15 का -15, दोनों इक्वल आ गए हैं और ये हमारा प्रूफ हो गया है। यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स आ गए थे और यहाँ हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का फिफ्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो कि है हमारे पास 3x² - x - 4। काफी इजी है ये, पहले के क्वेश्चंस की तरह ही होगा। सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ऐसा कोई नंबर जो कि प्लस माइनस करके तो -1 आए और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा 3 और 4 12 आए। ठीक है, देख लेते क्या आएगा। ऐसा नंबर जो प्लस माइनस करके -1 आए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ऐसा नंबर और मल्टीप्लाई करके 4 और 3 का 12 आए। ठीक है, सो ऐसा नंबर तो 4 और 3 हो सकते हैं, तो उन्हीं को ले लेते हैं, -4x + 3x - 4। ठीक है, यहाँ से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो यहाँ से x 3x - 4 + 1 इक्वल्स टू 3x - 4, ये हमारे दो आ गए। सो x + 1 एंड 3x - 4, दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4/3। ये दो हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। अब इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सम ऑफ जीरो, तो इन दोनों का पहले सम करते हैं, -1 + 4/3
इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, इन्हें सॉल्व करते हैं -3 + 4 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे इन्हें माइनस करेंगे तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे थे हमारे जीरोस -1 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 3, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। यहाँ हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले और यहाँ हम लोगों ने प्रूफ करा है। क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना है हमें इसमें, इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं, उससे हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, उससे हमें फैक्टर्स और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था। इसमें हमें उसी का रिवर्स करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। फ़ोन शायद हिल रहा है काफ़ी, सॉरी उसके लिए, एक सेकेंड बस, अब शायद नहीं देगा। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है हमें 1/4 एंड -1। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, जो भी पहला पॉइंट है वो हमें दे रखा है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता है ना, पहले का मतलब पहला, दूसरे का मतलब दूसरा। सो यहाँ देखो सम ऑफ जीरो, यानी कि पहला हमारा सम ऑफ जीरो है, दूसरा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 1/4 एंड -1। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, उसे आप करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, सो वो इक्वेशन लिख लो, याद कर लो वो इक्वेशन और एक जगह कॉपी पे लिख दो, जो कि वो इक्वेशन है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस इतना आप लोगों को क्वेश्चन याद रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एक बार में हो जाएंगे, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। बस इक्वेशन सेम एज इट इज रख दो, x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा हमें -1। बस हो गया क्वेश्चन भाई, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड दे रखा है हमें √2 1/3, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली क्वेश्चन में रख दो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारे पास 1/3। हो गया, बस भाई एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड दे रखा है हमें 0 और √5, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में रख दो x² सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है हमें 0, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, सीधा हम रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है √5, तो यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा √5, x² प्लस √5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास 1,1, पहला सम ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपको जरूर याद रखना है। इक्वेशन में रखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, 1 दे रखा है 1 इंटू एक्स इज x, तो -x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1। हो गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास -1/4 एंड 1/4, इसे भी बस उसी के अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारी x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, तो यहाँ पे भी -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का फिफ्थ पॉइंट पे कंप्लीट हो गया। 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट दे रखा है हमें 4,1, ये देखिए। ठीक है, इस इक्वेशन में रख देते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1 इंटू एक्स भी है यहाँ मल्टीप्लाई में, कंप्लीट। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो, हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ इसी के साथ आप लोग की एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।